भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो रहा है। कभी एक दूसरे को कोसने वाले राजनीतिक दल आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। भारत इस बात को हमेशा से कहता रहा है। दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी उसामा बिन लादेन भी यहीं पाया गया था। अमेरिका भी इस बात को जानता है। दुनिया में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बुलंद आवाज उठाई है, लेकिन अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बदल रहा है। इस पर भारत के सभी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर पूरी दुनिया में संदेश पहुंचाने की बात कही है। भारत में विपक्ष ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान पर कार्रवाई करने की बात कही, उसने एक बात तो साफ कर दी कि भारत में विचारधारा की लड़ाई भारत के अंदर तक सीमित है, लेकिन जब बात देश पर आती है तो सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और खासियत भी। अब भारत के राजनेता पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ भारत के विचारों को दुनिया के साथ साझा करेंगे, जिससे आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त संदेश पूरी दुनिया में भेजा जा सके। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल केंद्र सरकार ने 59 सदस्यीय डेलीगेशन की घोषणा की है, जिसमें 51 नेता और 8 राजदूत शामिल हैं। ये डेलीगेशन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के सदस्य देशों का दौरा करेगा और भारत का रुख ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर साझा करेगा। डेलीगेशन को 7 ग्रुप में बांटा गया है और हर ग्रुप में 8 से 9 सदस्य होंगे, जिनमें सांसद, पूर्व मंत्री और राजदूत शामिल हैं। डेलीगेशन में कम से कम एक मुस्लिम प्रतिनिधि को रखा गया है। ये डेलीगेशन 23 या 24 मई को भारत से रवाना हो सकता है। हालांकि इसका निश्चित समय अभी तक नहीं बताया गया है। साथ ही इस दौरे में जाने वाले लोगों के नामों की सूची को भी सार्वजनिक किया गया। आइए समझते हैं इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में 4 सत्तारूढ़ NDA से हैं, जबकि 3 विपक्षी दल भारत से हैं। सांसदों के इस समूह को 7 ग्रुप में बांटा गया है कि ग्रुप 1 सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया। नेता बैजंत पांडा, सांसद BJP। सदस्य डॉक्टर निशिकांत दुबे, सांसद BJP। फांगोन कोन्याक, सांसद BJP। रेखा शर्मा, सांसद BJP। असदुद्दीन ओवैसी, सांसद AIMIM। सतनाम सिंह संधू, सांसद नामांकित। गुलाम नबी आजाद, राजदूत हर्ष श्रृंगला। ग्रुप 2 UK, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली, डेनमार्क। नेता रविशंकर प्रसाद, सांसद BJP। सदस्य डॉक्टर दग्गुबाती पुरंदेश्वरी, सांसद BJP। प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद शिवसेना UBT। गुलाम अली खटाना, सांसद नामांकित। डॉक्टर अमर सिंह, सांसद INC। समिक भट्टाचार्य, सांसद BJP। MJ अकबर, राजदूत पंकज सरन। ग्रुप 3 इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, जापान, सिंगापुर। नेता संजय कुमार झा, सांसद जदयू। सदस्य अपराजिता सारंगी, सांसद BJP। यूसुफ पठान, सांसद AITC। ब्रिजलाल, सांसद BJP। डॉक्टर जॉन ब्रिटास, सांसद CPIM। प्रदीप बुरमान, सांसद BJP। हेमंग जोशी, सांसद BJP। सलमान खुर्शीद, राजदूत मोहन कुमार। ग्रुप 4 UAE, लाइबेरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सिएरा लियोन। नेता श्रीकांत शिंदे, सांसद शिवसेना। सदस्य बांसुरी स्वराज, सांसद BJP। ET मोहम्मद बशीर, सांसद IUML। अतुल गर्ग, सांसद BJP। डॉक्टर समित पाठक, सांसद BJP। सुमन कुमारी मिश्रा, सांसद BJP। SS आलूवालिया, राजदूत सुजॉन चिनॉय। ग्रुप 5 अमेरिका, पनामा, कनाडा, ब्राजील, कोलंबिया। नेता डॉक्टर शशि थरूर, सांसद INC। सदस्य सरफराज अहमद, सांसद JMM। GM हरीश बालयोगी, सांसद TDP। शशांक मणि त्रिपाठी, सांसद BJP। भुवनेश्वर कालिता, सांसद BJP। मिलिंद मुरली देवरा, सांसद शिवसेना। तरनजीत सिंह संधू, तेजस्वी सूर्या, सांसद BJP। ग्रुप 6 स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया, रूस।
नेता कनिमोझी करुणानिधि, सांसद डीएमके। सदस्य राजीव राय, सांसद एसपी। मियान अल्ताफ अहमद, सांसद आईएनसी। कैप्टन ब्रिजेश चौटाला, सांसद बीजेपी। प्रेमचंद गुप्ता, सांसद बीजेपी। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, सांसद आप। राजदूत मंजीव एस पुरी, राजदूत जावेद अशरफ। ग्रुप 7 मिस्र, कतर, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। नेता सुप्रिया सूले, सांसद एनसीपी। सदस्य राजीव प्रताप रूडी, सांसद बीजेपी। विक्रमजीत सिंह सहाय, सांसद आप। मनीष तिवारी, सांसद आईएनसी। अनुराग सिंह ठाकुर, सांसद बीजेपी। लव श्री कृष्ण देवरायलू, सांसद बीजेपी। आनंद शर्मा, वी मुरलीधरन, राजदूत। सई अकबरुद्दीन। बता दें कि भारत ने ये फैसला पाकिस्तान के भारत पर हुए हमले के बाद लिया है। इस हमले में पाकिस्तान से आए इस्लामिक आतंकवादियों ने भारत के हिंदू नागरिकों को उनकी धार्मिक पहचान पूछकर गोली मारी, जिससे भारत में आतंकवाद के खिलाफ रोष उत्पन्न हो गया। भारत ने हालांकि इस आतंकवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। भारत ने अपनी सशस्त्र क्षमता का परिचय देते हुए पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन से भारत ने साफ कर दिया कि अगर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की धरती से किसी तरह का आतंकवाद होगा तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान जानता है कि वो भारत के साथ सीधे युद्ध की स्थिति में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से भारत के इस कदम का प्रतिकार किया गया, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर जाकर उसके आतंकी ठिकानों को तबाह किया। लेकिन इसके बाद घबराए पाकिस्तान ने भारत के साथ सीज फायर का समझौता किया। दोनों देशों ने इस समझौते को स्वीकार कर अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित किया। इस सर्वदलीय डेलीगेशन का लक्ष्य पाकिस्तान को एक्सपोज करना है। इस कार्य के लिए ये कोशिश भी कर रहा है। वहीं अब भारत इस मुद्दे पर वैश्विक पटल पर अपनी बात रखने जा रहा है। भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन उस शांति की सुरक्षा के लिए भारत हथियारों का इस्तेमाल करना भी जानता है। भारत की नीति को दुनिया ने देखा है। भारत अपने नागरिकों की जान का बदला लेने के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेगा। बहरहाल भारत की ओर से ये डेलीगेशन विदेश यात्रा पर जा रहा है, जिससे भारत की बात को दुनिया के बड़े देशों के समक्ष रखा जा सके। भारत पहले भी आतंकवाद के खिलाफ अपनी बात मजबूती से रखता रहा है, लेकिन इस बार भारत अपने एक्शन को भी दुनिया के सामने रखेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।